नमस्कार। तुलसी विवाह का प्रसंग है। आप सब जानते हैं तुलसी विवाह की कथा, लेकिन आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो तुलसी के आरोग्य विषयक उसके लाभ और हम कैसे शरीर और मन का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने तुलसी का महत्व जाना था और इसीलिए हर घर में, हर आंगन में तुलसी का पौधा लगा हो ऐसी व्यवस्था की थी। और इसी तुलसी के शारीरिक, मानसिक और धार्मिक रूप से जो उपयोग है, उससे प्रभावित होकर हम सब ने सभी वनस्पतियों में सिर्फ एक तुलसी को माता का दर्जा दिया है। तुलसी माँ कहकर पुकारते हैं और तुलसी का विवाह करते हैं, वो भी भगवान के साथ। तुलसी का दूसरा नाम है विष्णु प्रिया। मंदिरों में प्रसाद के साथ तुलसी के पत्ते दिए जाते हैं, चरणामृत के साथ तुलसी के पत्ते रखे जाता है। महाभोग अगर परमात्मा को अर्पण करते हैं तो उस पर भी तुलसी के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। और एक भगवान श्री कृष्ण की और भी कथा है ना, कि तुला में तोलते थे पूरे राज्य की संपत्ति से भगवान श्री कृष्ण को, पूरे सुवर्ण के खजाने से, लेकिन तोला नहीं जा सका। तो फिर क्या किया, सिर्फ तुलसी का एक पत्ता रखा तो भगवान तुला में हो गए। यानी कि पूरी धन संपत्ति से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी आरोग्य रूपी संपत्ति। वेल्थ से भी इम्पोर्टेंट है हेल्थ। तो हेल्थ रूपी वेल्थ जो है उसके लिए उपयोगी है तुलसी, तुलसी के पत्ते। तो चलिए बात करते हैं हम तुलसी के द्वारा अपना आरोग्य कैसे अच्छा रख सकते हैं। तो ठंड की सीज़न शुरू हो रही है, तो सर्दी, खांसी यानी कि जुकाम, खांसी, श्वास, दमा इत्यादि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, उसकी कंप्लेंट्स रहती है, उसकी तकलीफ रहती है। इसकी वजह से बुखार भी आ जाता है, फीवर भी आ जाता है। तो इन सब में उपयोगी है तुलसी। अगर आपको जुकाम है या बुखार है, जुकाम के साथ कफ है, तो तुलसी के पत्ते साथ में काली मिर्च और हल्दी, वो आप पीस के भी ले सकते हैं, काढ़ा बना के भी ले सकते हैं और उसमें आराम हो जाएगा। काफ़ी सालों से भारत में ये उपयोग होता आ रहा है और गांव में आज भी उपयोग हो रहा है। शहर में हम रेडीमेड दवाइयों के पीछे भागते हैं, लेकिन दूर दूर के जो गांव है वहाँ तो आज भी ऐसे प्रयोग किए जाते हैं घरेलू नुस्खों, और उसके लाभ प्राप्त करते हैं। इसी तरह से खांसी है तो इस तुलसी और मिर्च के साथ हल्दी और शहद के साथ वो ले लेना। अब तो फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी कफ सिरप बनाने लगती है, तुलसी के कफ सिरप। तो क्यों हम सीधा ही तुलसी लेकर इसका लाभ न उठाएं। इसी तरह तुलसी के साथ मुलठी, वो भी खांसी रोकती है। खांसी और श्वास की तकलीफ है, दमा की बीमारी है, तो तुलसी के साथ अरडूसी, वो भी उतनी ही उपयोगी है। तो ये जो घरेलू नुस्खे हैं, आज तक भारत के लोगों ने लाभ लिए हैं और मुझे लगा है कि अगर हम जान ले तो आज भी हम उसके लाभ ले सकते हैं और भविष्य में भी उससे हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी लाभान्वित हो सकती है। इसी प्रकार से अगर कोई पेट की जीआई ट्रैक की प्रॉब्लम से, इंटेस्टिनल ट्रैक की प्रॉब्लम है, लॉस ऑफ हेपेटाइट है, इंडाइजेशन है, उसमें भी तुलसी उपयोगी है। अगर कृमि है, बच्चों को भी है, बड़े को भी है, तो उसमें भी तुलसी है, वो कृमिज्ञ है, एंटी एल्मिंथ है। उसकी एक्शन जैसे एंटीपायरेटिक है, एंटीटैसिव है रेस्पिरेटरी पर, इसी तरह से ये एंटी एल्मिंथ है, कृमिनाशक है। इसी प्रकार से अगर डायरिया हो गया है तो भी आप तुलसी शुंठी के साथ ले सकते हैं, तो बंद हो जाएगा। तो कई इसके नुस्खे हैं जो आप यूज़ करके उसके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए पुरुषों के जो सीमेन में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ है, वो भी तुलसी के बीज से क्योर की जा सकती है। इसी प्रकार से महिलाओं में मासिक धर्म की गड़बड़ी है तो भी उससे अच्छा हो सकता है। इतना नहीं, वंध्यत्व है, इनफर्टिलिटी है, स्टेरिलिटी है, उसमें भी कुछ अंश तक तुलसी बहुत उपयोगी हो सकती है। आप प्रयोग करके देखिए। तो इसी प्रकार से ईएनटी के काफ़ी प्रॉब्लम है, उसमें भी उपयोग चल रहा है। आँख के रोग में आई ड्रॉप के रूप में उपयोग कर सकते हैं, तुलसी रस के साथ शहद मिलाकर। इसी प्रकार से कर्ण पीड़ा है या बाधिरी है, माइल्ड इफेक्ट होने लगी है डेफनेस की, ईयर में इन्फेक्शन है, उसमें मवाद आ रहा है,
तो भी तुलसी के रस के जो ड्रॉप्स है वो उपयोगी हो सकते हैं। वो एंटीसेप्टिक है, एंटी बैक्टीरियल भी है। इतना ही नहीं, एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक गुण है। तो जोड़ों के दर्द जो है, जॉइंट पेन से, उसमें भी उपयोगी है। वो दर्द कम करता है, सूजन कम करती है। इसी तरह स्किन डिजीज़ में बहुत उपयोगी है। युवानों में मुहासे बहुत निकलते हैं तो उस पर भी उपयोगी है। एक्सटर्नल और इंटरनल उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से अन्य स्किन डिजीज़ में भी उपयोगी है। ये रक्तशोधक भी है और त्वचा का शुद्धिकारक भी है। तो काफ़ी सालों से इसका उपयोग हो रहा है। हाँ, वो एंटी फंगल भी है। आजकल दाद का रोग बढ़ रहा है और उसका रेजिस्टेंस, जो रिंगवर्म है, उसका दवाई के प्रति रेजिस्टेंस हो गया हो, ऐसे कई केस मिलते हैं। तो उसमें भी इंटरनल और एक्सटर्नल आप तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। एंटी फंगल रूप में बहुत अच्छा परिणाम देती है। तो इंटरनल भी ले सकते हैं। इसी प्रकार से एक्सटर्नल, तो तुलसी जो है वो लहसुन और नीम उसके साथ मिक्स करके वो नींबू के रस में घोट देनी है और उसका लेप लगाना है, वो लोकल अप्लाई करना है। इसी प्रकार से अगर घाव है, कोई वुंड है, कुछ लग गया है, तो जल्दी से जख्म भर जाए, हील हो जाए, इसके लिए भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं, हल्दी के साथ और फिटकरी के साथ। तो जल्दी वो हील हो जाएगा, उसमें इन्फेक्शन नहीं लगेगा, एंटीसेप्टिक है और हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी उसमें अच्छी है। ये सिर्फ शरीर ही नहीं, मन के लिए भी उपयोगी है। मन को एक सात्विकता प्रदान करते हैं। इसीलिए ये धार्मिक क्रिया में तुलसी को साथ में शामिल किया गया है। वो आज संशोधनों से साबित हुआ है कि वो एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंग्जाइटी के तरफ में भी कार्य करती है, एंग्जाइटिक। तो आज वो मानसिक परेशानियाँ, तनाव बहुत बढ़ रहा है, स्ट्रेस, वो तो एडेप्टोजेन उसकी जो इफ़ेक्ट है वो उसके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हर मंदिर में प्रसाद के साथ साथ तुलसी का पान, ताकि मनुष्य भावात्मक रूप से और मानसिक रूप से भी संतुलित रहे। भगवान के नाम स्मरण के साथ लिया जाता था। इतना ही नहीं, लेकिन उसका धर्मों में शामिल करने का और एक पासा है कि उसका तुलसी को माता कर कह के उसकी पूजा, विष्णु भगवान के साथ लगना, तो उसके प्रति भक्ति भाव, आदर भाव और उसके साथ तुलसी स्तोत्र और तुलसी कवच का स्मरण। तो ये क्या है, एक प्रकार से ऑटो सजेशन हो गया, स्वयं सूचन हो गया, आत्मसूचन। आज आप सब जानते हैं कि स्वयं सूचन की भी एक थेरापेटिक वैल्यू है। आप अगर एक पॉजिटिव सजेशन लेते हैं तो ये स्तोत्र पाठ के साथ कि ये मैं तुलसी का सेवन करता हूँ, तुलसी की कृपा से मेरे तन मन के रोग दूर हो जाएंगे, मेरी रक्षा होगी, तो ये आपके पर प्रभाव डालेगा। इतना ही नहीं, आपके ऑरा पर प्रभाव पड़ेगा उसका, और ऑरा स्वच्छ होगा, आप निरोगी बनेंगे, संतुलित बनेंगे, स्वस्थ बनेंगे। इसीलिए व्यवस्था रखी गई है कि हर आंगन में एक तुलसी का पौधा ज़रूर होना चाहिए। वो सर से पांव तक सभी तकलीफों में कहीं ना कहीं वो उपयोगी बन सकता है। तो ये तुलसी बहुत उपयोगी है। इसके और कई उपयोग है, लेकिन ये शारीरिक और मानसिक रूप से कुछ का निर्देश किया है। और इसके अलावा वो विष का प्रभाव दूर करता है। जहाँ पर तुलसी आप रखते हैं या तुलसी के ज़्यादा वो पौधे होते हैं, वहाँ का वातावरण शुद्ध रहता है। वहाँ छोटे मोटे जीव जंतु भी नहीं आते, मच्छर आदि और मॉस्किटो रिपेलेंट की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। उससे दूर भागते हैं, उसकी गंध से दूर भागते हैं, और उसकी गंध लेकर पवन जहाँ तक फैलता है वहाँ तक का वातावरण का शुद्धिकरण कर देती है। हमारे ऑरा क्लींसिंग में भी इसी तरह से वो उपयोगी है। तो ज़रूर हमें अपने आंगन में ये पौधा लगाना चाहिए, हो सके उतना उपयोग करना चाहिए। और अब तो कुछ कंपनियां उसकी एक्सट्रैक्ट निकाल के उसकी टैबलेट्स भी बेच रही है बाज़ार में, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में वो प्रयोग की जाती है, वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के रूप में लिया जाता है। तो हम डायरेक्ट ही तुलसी का सेवन क्यों ना करें और लाभान्वित क्यों ना होए। आप ये शीतकाल में ज़रूर तुलसी का सेवन कीजिए और स्वस्थ रहे, ऐसी शुभकामना के साथ नमस्कार।